प्रवचन के माध्यम से हम उन बातों का विचार करें, मनन चिंतन करके और मार्ग को अपनाता है और अपने जीवन में जो अन्यथा जन्म लिया और पढ़े लिखे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक दिन मर गए, ये तो पशुओं का जीवन है। वास्तविक जीवन जो महाराज जी ने बताया, भारती जी ने बताया, वो जीवन वास्तविक है। और वास्तविक जीवन का जैसे नवला राम जी ने आपको ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया, देवजी के बारे में बताया, मैं थोड़ा सा ब्रह्म यज्ञ के बारे में चर्चा करता हूँ। ब्रह्म यज्ञ वो है कि हम अपने शरीर को, आश्रमों की बात आई, आज सबसे बड़ी समस्या ब्रह्मचर्य की है। 1 से लेकर के 25 तक जो पढ़ते हैं तब तक ब्रह्मचर्य काल होता है, लेकिन इस मेघालय पद्धति में ब्रह्मचर्य आजादी से पहले लगभग 7 लाख गुरुकुल थे। जब लॉर्ड मेघालय यहाँ आया था उस समय में आज गाय के संरक्षण के लिए हमारी जो पुरातन व्यवस्था है, शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था और ओरण जो देवी देवता के नाम से छोड़ी गई है, तालाब है, नदियां, ये लगातार हमारे समाज ने अब तक इसकी सुरक्षा की है। लेकिन जो अब पाश्चात्य प्रभाव से जो हमारा तथाकथित प्रजातंत्र आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जैसे अंग्रेज करते हैं, पाश्चात्य देश वाले करते हैं, उसी हिसाब से कानून और नियम से चलो, गाय की हमें जरूरत नहीं है। और ये सारा वातावरण ऐसा बढ़ा दिया कि पिछली सरकार ने राजस्थान में एक आदेश जारी कर दिया कि गौचर के अंदर जो अतिक्रमण हो गए, रोके गए नहीं हमारे से, पर जो कब्जे हो गए उनका सबके पट्टे जारी कर दो। आम जनता ने विरोध किया, वो निरस्त हुआ। लेकिन अब वर्तमान की सरकार ने आदेश निकाला है कि जितने भी नगर पालिका सीमा में जेडीए बीडीए में जो गौचर और चारागाह आ गए, उनको अवाप्त करके आप उनको नगर पालिका क्षेत्र में हैंड ओवर कर दो। तो ये जो सोच आया है ये बहुत गलत है। ये आगे की सोचते ही नहीं है कि ये हमारा, आज मान लो बीकानेर का ये उदाहरण है कि सर गोचर है, इधर हमारे सुजान देशर में 15,000 वो है, 23,000 बीघा ये हमारे बीकानेर के फेफड़े हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर है। आप कागजों में तैयारी करते हो ग्रीन बेल्ट छोड़ने की, आप पार्क की बात करते हो, ये तो वन्य क्षेत्र है, गौ अभ्यारण्य है, इसको आपने सुरक्षित करके आप वो तो प्लानिंग कर नहीं रहे हो। हम इस बीकानेर को छोड़ के कोई अन्य शहर भी है उसको 100-150 किलोमीटर दूर जाके बसाएं, आपके आज कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लेकिन जो आप गांव शामिल करते जा रहे हो इसमें, तो हमारी गांव की संस्कृति खत्म हो जाएगी, गाय नहीं बचेगी, गौचर नहीं बचेगी। तो इसलिए हम सारा उस गौ भक्तों की जो भावना है उसको कायम रखने के लिए, और ये हमने आज भी, मैंने भी घोषणा की है, अगर इस प्रकार से जबरदस्ती अगर सरकार ने गौचर भूमि अवाप्त की नगर पालिका के क्षेत्र में, तो मैं विरोध तो करूंगा आखिरी सीमा तक, लेकिन अगर बाद में देह त्याग भी करना पड़े तो मैं देह त्याग भी करूंगा। तो ये सारा वातावरण है कि आज गाय है तो हम हैं, हमारे संस्कार है, हमारा सनातन धर्म है। गाय नहीं बचेगी तो हमारे संस्कार सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम वो जन्मदिन नहीं मनाना चाहते जिसमें गुब्बारे फोड़े जाते हैं, केक काटे जाते हैं। हम चाहते हैं कि गायों के बीच में रह के हमारे संस्कार कायम रह जाएं। पाश्चात्य देशों का प्रभाव तो आ गया हमारे पर, लेकिन उससे फिर बचने निकले, उसके लिए हमारा एक प्रयास है कि गाय के नाम पर जो हमारे संस्कार है, हम गौचर की सुरक्षा के लिए, ओरण की सुरक्षा के लिए सारे इस वातावरण को और गति लाके और बचाए। काफी लोग गौ भक्त आज इसमें आए और अन्य वरिष्ठ जन साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है। सरकार ने जो गौशाला है उनको लेकर अनुदान दे रही है, लेकिन हालात ये नगर निगम की गौशाला की छप्पर नहीं है, पानी नहीं है, गाय मर रही है। गौशालाओं में जहाँ जहाँ भी अनुदान सरकारी दिया जा रहा है, मान लो 40 रुपए 35 रुपए प्रतिदिन, और उसमें फर्जी, हमने अभी एक बज्जू क्षेत्र में घुगड़ियावाड़ा में 200 नंदीशालाओं के नाम पर एक स्वीकृति 1.5 करोड़ की जारी होगी। शिकायत हुई ग्रामीणों की, एसडीएम ने, तहसीलदार ने, वेटनरी अधिकारी ने जांच कर ली, लेकिन तिकड़म से फिर पुनः जांच के लिए जिला प्रशासन ने आदेश दे दिए। तो ये जो गौशालाओं में है
ये बहुत बड़ा एक ऐसा घोटाला है। गायों के नाम पर हम अंदाज उठाए जा रहे हैं, हम दूध बेच रहे हैं, हम गोबर बेच रहे हैं, और लोग दानदाता उसमें सेव करके चारा गुड़ वगैरह चाटे की व्यवस्था करते हैं। तो गौशाला के बारे में पुनः सोचना चाहिए। जब तक आम जनता की भागीदारी नहीं होगी तो गौशाला में ये जो जनता का पैसा अनुदान है ये सही जगह नहीं जा रहा। और इसीलिए जहाँ जहाँ सरकारी गौशाला है नगर पालिका सीमा में, वहाँ गायों के मरने के समाचार आते हैं, वहाँ पनप के समाचार कहीं जयपुर से नहीं, बीकानेर से नहीं, जोधपुर से नहीं। ये सबसे बड़ा संकट है।